क्या भी प्रॉपर्टी में सेल परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी में लेन देन करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 को इनकम टैक्स एक्ट 2025 से रिप्लेस किया जाएगा और इनकम टैक्स रूल्स 2026 गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल भी हो जाएंगे। तो ऐसे ही 1 अप्रैल 2026 से प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करने के रूल्स में भी एक ड्रास्टिक चेंज आया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी शरी अरोरा, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग में जो रूल्स में चेंजेस आए हैं नए एक्ट में, उसके बारे में। 1 अप्रैल 2026 से गवर्नमेंट से वही ट्रांजैक्शंस ट्रैक नहीं कर सकती, वही प्रॉपर्टी ट्रैक नहीं कर सकती जिसकी रजिस्ट्री हुई है। अब गवर्नमेंट वो वाली प्रॉपर्टीज भी ट्रैक कर पाएगी जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। आइए जानते हैं प्रॉपर्टी के रूल्स में ऐसा क्या चेंज आया है जिससे गवर्नमेंट वो वाली प्रॉपर्टी भी ट्रैक कर पाएगी जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नीचे शेयर दिए गए बटन से इसे शेयर कर दें। जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। जो बायर होता है पहले वो प्रॉपर्टी को फाइनल करता है, उसे प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो बायर और सेलर के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस के अग्री होने के बाद अगर कोई टोकन मनी है, कोई एडवांस मनी है, बायर सेलर को वो दे देता है, फिर उनके बीच एग्रीमेंट होता है, फिर आती है रजिस्ट्री की बारी। अब जब रजिस्ट्री की बारी आती है तो उससे पहले क्या होता है, हम स्टाम्प पेपर लेते हैं। तो यही जो स्टाम्प पेपर वाला ट्रांजैक्शन है यही अब ट्रैक होने वाला है। गवर्नमेंट आपका स्टाम्प पेपर का ट्रांजैक्शन भी अब से ट्रैक करने वाली है। पुराने एक्ट में क्या होता था, अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा होती थी तो वो वाली ट्रांजैक्शन आपके AISTS में आती थी, वो SFT में रिपोर्ट होती थी और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता लग जाता था। लेकिन अब नए रूल्स जो आए इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें आपका जो स्टाम्प पेपर, जब आप स्टाम्प पेपर लेंगे वो वाली ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट होगी। जानिए कैसे। देखिए, जब हम स्टाम्प पेपर लेने जाते हैं और अगर आप एक पैन होल्डर हैं और आप स्टाम्प पेपर लेते हैं 2 लाख या उससे ज़्यादा का, तो ये वाली ट्रांजैक्शन स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। और अगर आप स्टैम्प पेपर वैल्यू की ट्रांजेक्शन करते हैं और आपके पास पैन नहीं है, आप पैन होल्डर नहीं है, तो अगर आपने ट्रांजेक्शन करी है 1 लाख या उससे ज़्यादा की, तो ये वाली ट्रांजेक्शन भी आपके डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाएगी। तो क्या मेजर चेंज है, अगर स्टैम्प पेपर वैल्यू की ट्रांजेक्शन 2 लाख या उससे ज़्यादा होती है, जो पैन होल्डर है तो वो वाली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होगी। और स्टैम्प पेपर वैल्यू ट्रांजेक्शन वो पर्सन करता है जिसके पास पैन नहीं है, वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो ये वाली ट्रांजेक्शन भी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा आपके डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाएगी। अब इसका एक सिनेरियो समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने 15 लाख की प्रॉपर्टी लेने का सोचा। उसने सोचा छोटी प्रॉपर्टी है, 30 लाख से कम की वैल्यू, SFT में कहीं रिपोर्ट नहीं होगी, डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा। और उसके पास पैन भी नहीं है, वो सैलरीड पर्सन है, पैन नहीं है, ITR फाइल नहीं करता है। अब वो अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए गया स्टैम्प पेपर लेने। मान लीजिए उसे 7% चार्जेस देने थे, तो 15 लाख का 7% 1,05,000 उसने 1,05,000 के उसने स्टैम्प पेपर ले लिए। अब उसे लगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम है तो कहाँ ही रिपोर्ट होगी, डिपार्टमेंट को कैसे ही पता लगेगा, गवर्नमेंट कैसे ट्रैक करेगी। लेकिन नहीं, अब क्या होगा, जो स्टैम्प पेपर है उसने 1 लाख से ज्यादा के ले लिए और पैन उसके पास है नहीं, तो ये वाला ट्रांजेक्शन स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगी और डिपार्टमेंट यहाँ से आपके ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना शुरू कर देगा। तो अगर आपके पास पैन नहीं है और आप स्टैम्प पेपर वैल्यू ट्रांजेक्शन 1 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं तो ये ट्रांजेक्शन अब आपके रिपोर्ट हो जाएगी। स्टैम्प पेपर वैल्यू भी नए रूल्स के अकॉर्डिंग स्टैम्प पेपर वैल्यू की ट्रांजेक्शन भी डिपार्टमेंट के पास जाने वाली है। अब दूसरा चेंज क्या है SFT रिपोर्टिंग में। पहले क्या आता है, SFT रिपोर्टिंग में तभी होती थी जब आपकी कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू, रजिस्ट्री की वैल्यू आपकी 30 लाख से ज़्यादा थी, लेकिन अब उसे 45 लाख किया गया, उस लिमिट को बढ़ा दिया गया। तो अब अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा है तो वाली ट्रांजेक्शन SFT में रिपोर्ट हो जाएगी, आपके AISTS में भी आएगी और इसके थ्रू गवर्नमेंट भी ट्रैक कर पाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अब थर्ड चेंज एक और है, वो हम पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, पैन रिक्वायरमेंट की। पहले क्या था, अगर हम कोई प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन करते हैं और उसकी वैल्यू 10 लाख है उससे ज़्यादा होती थी तो हमें पैन मैंडेटरी था। लेकिन अब
नए एक्ट में क्या किया है, उस लिमिट को भी बढ़ा दिया, वो 10 लाख से 20 लाख कर दिया। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, अगर 20 लाख या उससे ज्यादा की वैल्यू है तो आपको वहां पे पैन मैंडेटरी है। अब एक तरफ तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि यहाँ पे 10 लाख से 20 लाख करके लिमिट बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट आपका स्टैम्प ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर रही है, और पैन नहीं है तो 1 लाख से ज्यादा का भी स्टैम्प पेपर वैल्यू ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने वाली है। तो ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, कि क्या कोई बेनामी ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करने के लिए, कि कोई भी ऐसी बेनामी ट्रांजेक्शन ना रह जाए जो ट्रैक ना हो पाए, या आपके इनकम के सोर्स को मैच करने के लिए, कैश ट्रांजेक्शन को देखने के लिए क्या रीजन हो सकते हैं कि एक तरफ लिमिट बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ स्टैम्प पेपर वैल्यू को इतनी कम लिमिट, जो 1 लाख है, बहुत ज्यादा लिमिट नहीं है, उसे भी रिपोर्ट कर रही है, उसे भी ट्रैक कर रही है। तो इसमें आपका क्या राय है, क्या आपका ओपिनियन है, ये आप अपना कमेंट में बता सकते हैं। तो ये एक मेजर और ड्रास्टिक चेंज आया है नए इनकम टैक्स रूल्स में। अब रजिस्ट्री से पहले भी आपकी ट्रांजेक्शन ट्रैक हो जाएगी। कई बार क्या होता है, हम स्टाम्प पेपर तो ले लेते हैं, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं कराते, तो लेकिन अब आपका स्टाम्प पेपर लेना भी ट्रैक होने वाला है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल और ड्रास्टिक चेंज है। ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस आए हैं नए इनकम टैक्स रूल्स में, जो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन वीडियोस को, इन अपडेट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट न्यू अपडेट।